अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल यूएस के डाटा के बाद डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में हमें एक अच्छा जंप नज़र आया और वाइस वर्सा गोल्ड जो था वो अंडर सेलिंग प्रेशर आया और गोल्ड ने अगेन से अपने वेडनेसडे के जो लोस थे 215250 के आसपास उनको जाकर टेस्ट किया। फिलहाल रिकवर होकर 2164 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल के डाटा की अगर हम बात करें तो कोर पीपीआई तो डिक्रीज होकर आए, बट जो पीपीआई थे उनमें हमें एक अच्छा जंप नजर आया। इसके साथ कोर रिटेल और रिटेल सेल्स नंबर्स दोनों ही पॉजिटिव साइड पर आए, जो कि एक्सपेक्टेड भी थे। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि पर्सनली मैं भी पॉजिटिव नंबर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ जॉबलेस क्लेम्स में हमें डिक्लाइन नज़र आया। तो ओवरऑल जो डाटा था वो गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव ही था। और डाटा की अपडेट मैंने आपके साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर की थी। टेलीग्राम और फेसबुक के जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। आज यूएस का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा ड्यू है। तो इन नंबर्स का ख्याल रखिएगा, ये आज मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। तो करंटली गोल्ड 2164 पर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड और DXY पर अपना व्यू मैंने आपके साथ वेडनेसडे की इंट्राडे वीडियो में शेयर किया था, अगर आपको याद हो। लास्ट वीक ऑलमोस्ट 4 और 5 डेज में वीडियो नहीं बना पाया था पर्सनल इशू की वजह से। बट वेडनेसडे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब गोल्ड को 2180 से 85 का जो जोन है, इसके अबव डेली क्लोज देना होगी टूवर्ड्स, अगर गोल्ड ने जाना है 2200 या 2200 के अबव। अगर गोल्ड इन हाइज को ब्रेक नहीं कर पाता तो गोल्ड दोबारा से जो अपने लोज हैं 2150 उनको टेस्ट कर सकता है और 2125 और इवन 2100 तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि वेडनेसडे को ही गोल्ड ने 2180 के हाई बनाए हैं और कल आप कह सकते हैं कि उसने ऑलमोस्ट फर्स्ट जो टारगेट था उसको डन भी कर दिया है। तो अभी भी गोल्ड पर हमारा जो व्यू है वो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। डॉलर इंडेक्स को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, 102.50 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था जब मैंने आपको बताया था कि DXY को ये एरिया होल्ड रखना चाहिए और यहाँ से ये अपसाइड पर जा सकता है। और अब वो करंटली 103.45 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है जी। बट अब अगर हम देखें तो मार्केट का जो मेन फोकस है वो FOMC मीटिंग पर शिफ्ट हो चुका है। मेजर मूव अब हमें नेक्स्ट वीक FOMC मीटिंग के बाद ही देखने को मिलेगा, जिसको हम वीकली वीडियो में फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड में हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। वैसे कल हमने भी गोल्ड को 2170 पर सेल किया था और ऑलमोस्ट 70-80 पिप्स के आसपास का जो है वो प्रॉफिट हमने बुक किया था। तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा गोल्ड प्राइसेस में वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस में हमारा 2172 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2172 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 2180 और 2185-90 को फिर जाकर टेस्ट कर सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड में हमारा 2150 का। 2150 के नीचे फिर फ्रेश लोज जो है वो आपको गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ सकते हैं टुवर्ड्स 2142 एंड 2130। ट्रेंड जो है वो गोल्ड का फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर का चार्ट। अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर में कोई ख़ास वीकनेस आपको नज़र नहीं आएगी जितनी गोल्ड में हमें नज़र आ रही है। बहरहाल फिलहाल जो है वो 25 के बिलो ही ट्रेड कर रही है। तो आज का जो लेवल और रेजिस्टेंस है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। आज के लेवल थोड़ा सा चेंज है, 25-25 की जगह 25-15 का रेजिस्टेंस हो चुका है, ये वाला हाई। इस हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो 25-25 और 25-50 तक फिर सिल्वर जो है वो जा सकती है। सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है 2460 का। अलबत्ता ट्रेंड जो है वो इसका फ्लैट कह सकते हैं, जब
फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। ये है जी क्रूड ऑयल। तो फाइनली ये कल भी हमारी बात हो रही थी कि इसको अब $80 ब्रेक कर देना चाहिए, 81, और कल इसने 81 को ब्रेक किया। ऑलमोस्ट 8160 के आसपास के हाई बनाए हैं और फिलहाल 81 के आसपास ट्रेड जो है वो इस टाइम कर रहा है। तो आज के हमारे लेवल्स हैं जी, रेजिस्टेंस है आज का 8220 का, सपोर्ट है 7970 का, और ट्रेंड इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। कल हमारा 920 का सपोर्ट था, जिसको एक शार्प इसने, आप कह सकते हैं कि डाटा के बाद एक शार्प स्टीप डिक्लाइन में इसने ब्रेक कर दिया। तो कल का जो सपोर्ट है वो आज का रेजिस्टेंस है जी 920 का। 920 ब्रेक करेगा तो फिर इसमें कुछ आपको बेहतरी नज़र आ सकती है। सपोर्ट है 840 का। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से यूरो का वीक। ठीक है जी, जब तक हमारे रेजिस्टेंस को ये यूरो ब्रेक नहीं कर पाता। ये है जी पाउंड, इसकी भी सेम स्टोरी है जी, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि यूरो को पीछे पीछे है। ठीक है, इसके आज रिटेल सेल्स का डाटा भी है, तो ख्याल रखिएगा अगर आप ब्रिटिश पाउंड में काम करते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 2805 का, सपोर्ट है 2705 का, ट्रेंड है इसका इंटरडे के लिहाज से वीक। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। यूजे पर हमारा व्यू कल तकरीबन पॉजिटिव ही था, तो यूजे ने अपना, आप कह सकते हैं कि हमें मायूस नहीं किया। 4880 का रेजिस्टेंस है जी, 4810 का सपोर्ट है, ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से अभी भी यूजे का पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी एनजेडी की तरफ। ये है जी एनजेडी वीक जोन में एंटर हो चुका है जी। आज का सपोर्ट है 6070 का, 6070 का सपोर्ट है जी आज इसमें। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। सपोर्ट है 61, रेजिस्टेंस है 6130 की। ये वीक जोन में ही है फिलहाल। और अगर एनजेडी वीक जोन में हो तो आपको पता है कि तकरीबन जो है ऑड भी वीक जोन में ही होता है। 6590 का रेजिस्टेंस है जी, 6520 का सपोर्ट है, ट्रेंड है इसका भी इंट्राडे के लिहाज से वीक। 6590 अगर ब्रेक करता है तो 6610 और 6630 के लेवल फिर आपको दिखा सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।